तो आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखिए इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम अलोंग अ नॉर्मल टू द बाउंड्री। एक लाइट रे जो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है, क्या होगा, इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या वो नॉर्मल की तरफ आएगी, इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या नॉर्मल से दूर भागेगी, गोज अलोंग द बाउंड्री, बाउंड्री के अलोंग जाएगी, या इज नॉट रिफ्रैक्टेड, क्या उसका रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयर मीडियम क्या होता है। देखिए डेंसर मीडियम क्या होता है, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड क्या हो, कम हो, लेस हो, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। और ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड क्या हो, ज़्यादा हो, यानी वो मीडियम जिसमें स्पीड इस मीडियम के कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये क्या होगा हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और ये क्या होगा हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एयर है और वाटर है। तो एयर क्या होती है, रेयर मीडियम है, एयर में लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया। और एयर के कंपैरिजन में वाटर क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। यानी वाटर एक मीडियम है, और इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी, तो ये डेंसर मीडियम होगा। जैसे मान लीजिए आप ग्लास ले लीजिए, तो ग्लास क्या है, ग्लास एयर मीडियम है, और एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास क्या हो गया हमारा, डेंसर मीडियम हो गया। अब देखिए लेकिन अगर ग्लास और वाटर की बात करेंगे तो वाटर ग्लास के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, रेयर मीडियम हो गया। अगर ग्लास से कंपेयर कर लें तो वाटर ग्लास के कंपैरिजन में क्या हो गया हमारा, रेयर मीडियम हो गया। और ग्लास क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। क्योंकि अब ग्लास और वाटर कंपेयर करेंगे तो ग्लास में स्पीड लाइट की क्या होगी, कम होगी, और वाटर में लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम मतलब दो मीडियम का कंपैरिजन है। मतलब जो हो सकता है, जैसे यहाँ पे एयर वाटर में देखा जाए तो वाटर डेंसर हो गया, एयर रेयर हो गया। लेकिन वाटर और ग्लास में देखेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, और ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका क्या हो जाता है, डेविएशन हो जाता है। तो मान लीजिए ये हमारा कोई मीडियम है, कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब लाइट रे आ रही है, तो लाइट रे जैसे ही एयर से, ये एयर है हमारा, एयर से मीडियम में आती है, एंटर करती है मीडियम में, तो उसकी क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है, यानी अपने पाथ से वो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। तो डेविएट हो जाती है, मान लीजिए क्या हो गई, ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो गई। तो ये जो इसकी बेंडिंग लाइट की कहलाती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये फिनोमेना क्या कहलाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो एक मीडियम होता है रेयर और एक मीडियम होता है डेंसर मीडियम। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि भाई डेंसर से रेयर में जा रही है तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर भागेगी या बाउंड्री के अलॉन्ग रहेगी या रिफ्रैक्ट ही नहीं होगी। तो देखिए इसको समझते हैं एक फिगर के थ्रू। ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है। देखिए ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम है, ग्लास है, और ये रेयर मीडियम एयर है। तो अब देखिए ग्लास से जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट आती है, देखिए लाइट रे यहाँ से चली, और जैसे ही वो रेयर मीडियम में आएगी तो वो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगी। देखिए ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल कहलाते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो अब देखिए नॉर्मल से क्या हो गई, दूर हो गई, यानी जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। और इसके अपोजिट क्या होता है, अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के पास आएगी। तो खैर अभी उसको देखेंगे। तो यहाँ डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या हो गया, नॉर्मल से दूर हो गई, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रिफ्रैक्टेड, जिसका रिफ्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और जो इंसिडेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे बोला जाता है। अब देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहाँ देख सकते हैं आप, नॉर्मल की तरफ तो नहीं जा रही है बल्कि नॉर्मल से क्या हो रहा है, दूर भाग रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये तो गलत हो गया भाई, रिफ्रैक्शन तो हुआ, बाउंड्री के अलॉन्ग भी नहीं गई, तो यानी इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से क्या हुआ है, दूर भागी है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल वैसा ही है, रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास इनटू एयर, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। अब देखिए एक लाइट रे जो ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है। देखिए बिल्कुल यही वाला एग्जांपल है, एक ग्लास से कहाँ आ रही है, एयर में। तो अब इस केस में क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, यानी I इज इक्वल टू आर होगा, इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या आर आई के इक्वल होगा
या आर ग्रेटर देन आई होगा। ये आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये आर क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या आर इज लेस देन आई होगा। ये आर की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्या है, ये इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब हमको इसमें सेलेक्ट करना है। तो एक बात ध्यान रखिए, जब लाइट रे है डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। यानी इस केस में जो आर है वो आई से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये देखिए इस क्वेश्चन में यही वाला केस है कि ग्लास से एयर में जा रही है, तो देखिए ग्लास से एयर में जा रही है तो आर इज ग्रेटर देन क्या होगा, आई होगा, यानी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर गोज इनटू वाटर। अब एयर से लाइट कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है। यानी अब एयर क्या है, देखिए पहचानिए पहले, ये क्या हो गया, रेयर मीडियम। अब वाटर क्या हो गया हमारा, डेंसर मीडियम। अब रेयर से डेंसर में जा रही है तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ आती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ये वाला केस है। तो ध्यान रखिए जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। यानी इस केस में आई इज क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन आर। ये कब का केस है, जब लाइट रे रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसमें नॉर्मल की तरफ बेंड होती है लाइट रे, ये देखिए। तो अब इसमें एक ऑप्शन चूज करना है तो कर लीजिए। देखिए इन एयर गोज इनटू वाटर, एयर से वाटर में जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा, यानी स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम। तो यानी बी वाला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन ये व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन ग्लास एंटर्स इनटू वाटर ऑब्लिक्वली। अब ग्लास से किस में जा रही है, वाटर में जा रही है। देखिए ग्लास से किस में जा रही है, वाटर में। ग्लास क्या है, वाटर के रिस्पेक्ट में ये क्या है, डेंसर मीडियम है, और वाटर क्या है हमारा, रेयर मीडियम है। कैसे जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है। और जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से क्या होता है, दूर भागती हैं। यानी ये वाला केस है, डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है तो देखिए नॉर्मल से क्या हो रहा है, दूर भाग रही है। यानी करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, इट इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर भागती है, यानी ये पहला तो गलत हो गया। इट इज नॉट रिफ्रैक्टेड एट ऑल, रिफ्रैक्शन तो होगा ही भाई, यानी ये भी गलत और ये भी गलत। रिफ्रैक्शन तो होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है। इट गोज अलोंग द नॉर्मल, क्या नॉर्मल के अलोंग ही चली जाती है, तो ये भी गलत है। इट इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये, यानी नॉर्मल के, नॉर्मल से क्या हो रहा है, दूर जा रही है, नॉर्मल से दूर भाग रही है। अब आइए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्वेश्चन 2 का बी पार्ट, ये वाला देखिए, ये आया है 2020 बोर्ड्स में। अब देखिए ये क्वेश्चन था सब्जेक्टिव में, 2 मार्क्स का था। क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, उसमें रे ऑफ लाइट क्या होता है, नॉर्मली गिरती है, नॉर्मल गिर रही है। तो ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ द रे टिल इट इमर्जेस आउट ऑफ द स्लैब। यानी अब आपको रे डायग्राम बना के ये दिखाना है कि भाई, मतलब लाइट का पाथ दिखाना है कि कैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में नॉर्मली गिर रही है, तो उसका पाथ क्या होगा। अब देखिए सब्जेक्टिव आया था, अब सब्जेक्टिव आया था, इस बार तो सब्जेक्टिव आएगा नहीं, तो ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में कैसे इसको फ्रेम किया जाएगा, ये देखिए इस तरह से, रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वाटर फॉल्स एट राइट एंगल्स टू द बाउंड्री ऑफ ए पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक। एक रे ऑफ लाइट है जो राइट एंगल्स पे गिर रही है, ट्रैवलिंग इन वाटर फॉल्स एट राइट एंगल्स टू द बाउंड्री। तो द रे ऑफ लाइट, अब देखिए रे ऑफ लाइट है, नॉर्मल गिर रही है, तो नॉर्मल अगर गिर रही है बाउंड्री पे तो होगा क्या, रे ऑफ लाइट का इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या नॉर्मल के तरफ रिफ्रैक्ट होगी, या नॉर्मल से दूर जाएगी, या रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, इज रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग, क्या रिफ्लेक्शन होगा। तो अब देखिए इसको समझते हैं इस फिगर के थ्रू। ये देखिए ये लाइट रे हमारी एयर से ग्लास पे इंसिडेंट हो रही है, यानी नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है। एयर क्या है हमारा, रेयर मीडियम है, ग्लास क्या है हमारा, डेंसर मीडियम है। यानी रेयर से हमारी क्या हो रही है, लाइट रे डेंसर में आ रही है। तो देख सकते हैं अगर नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता, यानी जैसे आ रही होती है उसी पाथ पे क्या हो जाती है, मतलब जैसे आ रही है वैसे ही क्या होगी, चली जाएगी, यानी उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अनडेविएटेड जाती है। इस केस में क्या होता है, अनडेविएटेड।
यानी इसका डेविएशन होगा ही नहीं, यानी डेविएशन नहीं हुआ यानी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड, यानी इसका रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा। यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही कौन सा है, ये डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। तो अब देखिए बोर्ड्स में आया था, इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे फ्रेम किया जाएगा हम लोग ने ये भी देख